दोस्तों, एक लड़की बाहर जाकर के पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस लड़की के माता पिता के पास इतना खर्चा, इतना पैसा नहीं था कि वो अपने लड़की को बाहर पढ़ा लिखा सके। लेकिन वो लड़की जो है अपने माता पिता के सामने रोने लगती है और कहती है कि बस आप लोग मुझे बाहर भेज दीजिए पढ़ने के लिए, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी। और दोस्तों, फिर उस लड़की के माता पिता कहीं न कहीं उस लड़की को बाहर जाने के लिए इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि वो लड़की कहती है कि खुद मैं अपना खर्चा उठा लूँगी और खुद पढ़ाई कर लूँगी। फिर लड़की इसी शर्त पर बाहर चली जाती है पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ दिन का जैसे ही समय बीतता है, उस लड़की के ऊपर आखिर कुछ ऐसी मुसीबत आ जाती है जिसके वजह से लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है। उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं रहते हैं और न तो उसके पास किराए होते हैं मकान मालिक को देने के लिए। इस कारण से वो लड़की जो है काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उस लड़की के साथ इस तरह का नौबत आ जाता है, आखिरकार वो मकान का किराया न चुका पाने के कारण उस मकान मालिक के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। और दोस्तों, उस लड़की का बहुत ही दुर्दशा होता है। आखिरकार वो लड़की पढ़ पाती है या नहीं पढ़ पाती है, आइए हम लोग इस वीडियो में पूरी उस लड़की के बारे में समझते हैं। और दोस्तों, इस घटनाक्रम को समझने से पहले आप सभी से वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफर। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, वो है बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर जिले की एक गांव में रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम सलोनी होता है। दोस्तों, वो 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही होती है और 12वीं की अपना एग्जाम देती है तो बहुत अच्छे खासे नंबर से पास होती है। और जब वो लड़की अपने पास होने के बारे में सुनती है तो वो भागल भागल अपने मम्मी के पास आती है और अपने मम्मी से कहती है कि मम्मी, हम बहुत अच्छे खासे नंबर से पास हुए हैं और इसके बाद हम आगे पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों, सलोनी की माँ जो होती हैं वो अपने बेटी सलोनी को आगे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होती हैं। वो बिल्कुल मना कर देती हैं और कहती हैं कि बेटा, जो तुम पढ़ लिए वो बहुत ज़्यादा काफ़ी है, इससे आगे हम तुमको नहीं पढ़ा पाएंगे। तुम तो अपने पिता की हालत जानती ही हो कि वो शराब और गांजे पी करके बर्बाद हैं, न जाने कहीं पर पड़े रहते हैं, और तुम्हारी एक छोटी बहन है और तुम्हारा एक छोटा भाई है। हम उन लोगों का खर्चा उठाएं कि तुम्हें आगे पढ़ाएं। इसके बाद दोस्तों, सलोनी जो होती है वो अपने माँ के सामने रोने लगती है, क्योंकि सलोनी की जो सहेली और दोस्त होते हैं वो बाहर जाने के लिए कह रहे होते हैं सलोनी से, और वो बाहर भी चले जाते हैं। इधर सलोनी के जो सहेलियां होती हैं वो भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज और होशियार होती हैं और अच्छे घराने की लड़कियां होती हैं, इसलिए कहीं न कहीं सलोनी भी उनके साथ बाहर जाने के लिए कह रही होती है। दोस्तों, ये सन 2013 की बात है। इसके बाद सलोनी जो है वो रोने लगती हैं। फिर सलोनी की माँ जो है सलोनी से कहती है कि यदि तुम बाहर जाना ही चाहती हो पढ़ने के लिए तो कुछ पैसों का हम इंतजाम कर देते हैं। फिर दोस्तों, सलोनी की माँ जो होती हैं वो अपना पायल बेच देती हैं। पायल बेचने के बाद सलोनी के माँ के पास 5,000 रुपये आते हैं। फिर सलोनी की माँ जो है सलोनी से कहती हैं कि लो, 5,000 का हम इंतजाम कर दिए हैं, और जो तुम कह ही रही हो कि हम अपने पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लेंगे, तो हम 5,000 का इंतजाम कर दिए हैं, बाकी तुम खर्चा अपना उठा लेना। पढ़ना चाहती हो तो तुम जाओ पढ़ो। फिर दोस्तों, सलोनी की माँ सलोनी के समझाते हुए कहती है कि तू अपने भरोसे पर जाना चाहती है तो जा, मुझे भी विश्वास है और भरोसा है कि तू अपने दम पर पढ़ सकती है। लड़कियां भी अपने दम पर पढ़ती हैं और पढ़ रही हैं। फिर दोस्तों, सलोनी की माँ खुद अपने बेटी सलोनी को अपने साथ में लेकर के पटना जाती हैं एक कॉलेज में। वहाँ पर सलोनी बीटेक में अपना एडमिशन करा लेती है, क्योंकि पहले से वो पेपर दी थी और पेपर उसका क्लियर हो चुका था, इसलिए सलोनी का वहाँ पर एडमिशन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही सलोनी का कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, सारा चीज़ क्लियर हो जाता है, फिर सलोनी की माँ सलोनी को कॉलेज से लेकर के बाहर आती हैं
और वहीं पर सालोनी को रहने के लिए एक किराए का मकान ढूंढती हैं। फिर सालोनी को वहीं पर एक किराए का मकान भी मिल जाता है और सालोनी की एक सहेली जिया दोनों लोग उस रूम को ले लेते हैं और वहीं पर रहने लगती हैं। इधर दोस्तों सालोनी की जो सहेली जिया होती है वो काफ़ी अमीर परिवार से थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च करती थी और तरह तरह की सामानें भी लिया करती थी। इधर सालोनी जो होती है वो गरीब परिवार से थी दोस्तों, वो एक पार्ले पर ही अपना पूरा दिन गुजार देती थी। फिर सालोनी की जो सहेली जिया थी उन दोनों के बीच में, सालोनी और जिया के बीच में आपस में झगड़े तकरार होने लगते हैं और जिया कहती है कि तू तो पैसे बचाती है, तू काफ़ी कंजूस है, तू पैसे खर्चा ही नहीं करना चाहती हो। उसको क्या मालूम था कि वाकई में दोस्तों सालोनी जो है वो काफ़ी बेहद गरीब परिवार से है। और दोस्तों समय इधर धीरे धीरे गुजर ही रहा था कि सलोनी की माँ सलोनी को जो 5,000 रुपये दिए थे खर्च के लिए, सलोनी के पास से वो पैसे कुछ ही बचे थे, नहीं तो सारे पैसे खर्च हो चुके थे। फिर सलोनी पैसे कमाने के लिए अब कुछ काम ढूंढना चाहती है और सलोनी काम ढूंढने के लिए उस गली मोहल्ले में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर घर जाकर के पूछने लगती है। 15 से 20 घरों में जाकर के सलोनी पूछती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आखिरकार इसी बीच में एक व्यक्ति सलोनी को मिल जाते हैं, उनका नाम अमर सिंह होता है दोस्तों। वो जब अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो सलोनी को देखते हैं, तो सलोनी उनसे पूछती है कि क्या आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं। तो अमर सिंह कहते हैं कि हाँ, हम अपने बच्चों को ट्यूशन तो पढ़ाना चाहते हैं, मगर तुम कितने क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लोगी। फिर सलोनी कहती है कि कोई भी क्लास के बच्चों को हम पढ़ा लेंगे। फिर अमर सिंह कहते हैं कि हमारा एक बेटा है वो 12वीं कक्षा में पढ़ता है और एक बेटी है वो 10वीं कक्षा में पढ़ती है, क्या तुम उन बच्चों को मैथ और साइंस पढ़ा लोगी। फिर सलोनी कहती है अमर सिंह से कि क्यों नहीं, हम पढ़ा लेंगे। और दोस्तों फिर इधर अमर सिंह जो होते हैं वो सलोनी से पूछते हैं कि तुम हमारे 2 बच्चों को पढ़ाने का फीस कितना लोगी। तो दोस्तों सलोनी अमर सिंह से कहती है कि 1,000 रुपये लेंगे। दोस्तों 2013 में 1,000 रुपये काफ़ी मायने रखते थे। फिर दोस्तों अमर सिंह कहीं न कहीं सलोनी को अपने घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुला लेते हैं और दोस्तों सलोनी से कहते हैं ठीक है तुम अभी जाओ, अगले दिन शाम से हमारे घर पे आ जाना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों इधर अमर सिंह जो होते हैं वो सलोनी से ये पूछने के लिए भूल गए थे कि आखिरकार तुम कितना पढ़ी लिखी हो। इधर दोस्तों सलोनी जो होती है खुद 12वीं कक्षा पास करके अभी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई थी और ली थी, और खुद 10वीं और 12वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए वो ठेका ले लेती है। और दोस्तों फिर इधर अगले दिन शाम से सलोनी जो है उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाने लगती है। इसी बीच में जब इसके बारे में जिया को मालूम चलता है कि सलोनी जो है कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोल के आई है और जा भी रही है, तो इस बात को लेकर के जिया कहीं न कहीं सलोनी से झगड़े करने लगती है और कहती है कि तू खुद तो मेरा पैसे खर्च कराती है और अपने पैसे खर्च करती नहीं है, और ऊपर से बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने जा रही है पैसे इकट्ठे करने के लिए। इस बात को लेकर के सलोनी और जिया के बीच में झगड़े होने लगते हैं। आखिरकार फिर जिया जो है वो सलोनी से कहती है कि तुम्हारी और हमारी कुछ जमेगी नहीं। फिर इस तरह की बातें कह के जिया जो है सलोनी के कमरे से अलग हो जाती है। फिर इधर उस रूम का जो किराया होता है वो सारा किराया सलोनी को अकेले भरने पड़ते हैं, पूरा भार सलोनी के ऊपर आ जाता है। इधर जिया जो होती है वो अपना रूम बदल देती है और सलोनी को वहीं पर अकेले छोड़ देती है। और दोस्तों इधर सलोनी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है अपने खर्चे को लेकर के, क्योंकि 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से सलोनी का खर्चा जो है वो कहीं न कहीं नहीं चल पाता है। और सलोनी का खर्चा जो है वो अब और ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि जिस रूम में रह रही होती है उस रूम का किराया भी सलोनी को अब अकेले ही भरना था।
इधर सालोनी फिर जो है और ज्यादा बच्चों को खोजने लगती है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। आखिरकार सालोनी को अब सुबह मीटिंग में भी कुछ बच्चे मिल जाते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए। इसलिए अब सालोनी जो है वो अब भोर में जल्दी उठती थी। इधर फिर 6 से 8 बच्चों को पढ़ाती थी। इसके बाद वो अपने कॉलेज के लिए चली जाती थी और कॉलेज से जब लौट के आती शाम के मीटिंग में तो बच्चों को 5 से 7 पढ़ाती थी दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों अब सालोनी का किसी भी प्रकार से खर्चा चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों सालोनी जितना पैसे ट्यूशन से कमाती थी उस पैसे से सालोनी का कहीं न कहीं खर्चा पूरी तरह से नहीं चल पाता था। इधर कॉलेज का भी फीस देना था दोस्तों और इधर सालोनी को अपने रूम का भी किराया देना था। इधर दोस्तों सालोनी जहां पर रहती थी किराए का रूम लेकर के, उस रूम से सालोनी का कॉलेज जो है लगभग 3 किलोमीटर दूर पर था और सालोनी अपने रूम से कॉलेज के लिए पैदल ही आया जाया करती थी। इस तरह से सालोनी संघर्ष कर रही होती है। इसी कारण से सालोनी जो है कहीं न कहीं अब काफी ज्यादा दुबली पतली हो जाती है। एक दिन सालोनी ट्यूशन पढ़ाने के लिए अमर सिंह के घर पर जाती है तो अमर सिंह सालोनी से पूछते हैं कि क्यों बेटा तुम काफी दुबले पतले हो चुकी हो, क्या कोई दिक्कत परेशानी है? तो सालोनी कहती है कि नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यही पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर है और कोई हमें दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर अमर सिंह कहते हैं कि नहीं बेटा, कुछ तो दिक्कत परेशानी है तुम्हें। इधर सालोनी जो है बच्चों को ट्यूशन बहुत ही अच्छे खासे तरह से पढ़ाती थी, जिससे कि लोगों को मालूम न चले कि ये 12 तक ही पढ़ी है। इधर सालोनी जब 12वीं कक्षा के बच्चे को अमर सिंह के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती थी तो सालोनी जिस चैप्टर को पढ़ाना होता था उस चैप्टर को 1 घंटे पहले अपने घर में तैयारी करके आती थी, जिससे कि किसी को मालूम न चले कि ये खुद 12वीं तक पढ़ी है। इसलिए वो पहले उठती और खुद तैयारी करती, इसके बाद आती तो बच्चों को पढ़ाती थी। इसलिए सालोनी जो है काफी अच्छे तरह से बच्चों को समझाती थी, जिससे कि किसी को शक नहीं होता था कि ये खुद 12वीं तक पढ़ी है और बीटेक कर रही है। इस कारण से काफी ज्यादा मेहनत लगता था। इसी वजह से सालोनी जो है धीरे धीरे अब दुबली पतली और कमजोर होने लगती है। इधर सालोनी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर और दबाव था, क्योंकि सालोनी 2 महीने से जिस रूम में रह रही होती है उस रूम का किराया नहीं दे पाई होती है। इधर सालोनी के रूम का जो मकान मालिक होता था वो सालोनी के पास अतरे दूसरे आया करता था और सालोनी से रूम का किराया मांगता था। लेकिन सालोनी के पास पैसे थे ही नहीं तो सालोनी जो है 1-2 दिन का समय दे करके समय बढ़ा देती थी और कहती थी कि हम आज नहीं है, दूसरे दिन देंगे। लेकिन फिर सालोनी के पास मकान मालिक आता, फिर पैसे मांगता, लेकिन सालोनी इसी तरह से समय को बढ़ा देती थी। फिर मकान मालिक एक दिन सालोनी से कहता है कि तुम खुद तो इतना सुंदर हो, तुम किराया नहीं दे सकती हो तो कुछ और दे दो। फिर सालोनी जो है मकान मालिक से कहती है कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं अंकल? तो मकान मालिक कहता है कि हम ठीक ही कह रहे हैं, तुम किराया नहीं दे पाओगी तो कुछ और दे दो, और तुम इतना भी ना समझ नहीं हो कि जो हम कह रहे हैं उस बात को नहीं समझ रही हो। इस पर सालोनी भी कहीं न कहीं मुस्कुरा देती है और मकान मालिक से कहती है कि ठीक है अंकल, आप जो कह रहे हैं उसे हम करेंगे जरूर, समय आएगा तो, लेकिन आप 1-2 दिन के लिए रुक जाइए, हम कहीं से पैसे का इंतजाम करते हैं और आपके रूम का किराया दे देंगे। इस पर मकान मालिक भी कहीं न कहीं सालोनी के मजबूरी को समझता है और सोचता है कि इसके घर से तो पैसे आने वाले हैं नहीं, आखिरकार ये नहीं दे पाएगी तो एक न एक दिन तो हम इसके मौके का फायदा उठा लेंगे। और दोस्तों इधर सालोनी का जो मकान मालिक होता है उसका कहीं न कहीं सालोनी के प्रति अब नीयत खराब हो जाता है। वो अब सालोनी के घर 1-2 दिन में अक्सर आने जाने लगता है और सालोनी को कुछ खाने पीने की चीजें भी अपने साथ लेकर के आता है और फिर सालोनी से वही पैसे मांगता है। लेकिन सालोनी जो है वही मकान मालिक से कहती है कि अंकल जी 1-2 दिन और रुक जाइए, हम पैसे का इंतजाम करके दे देंगे। लेकिन इधर 15 दिन का समय गुजर जाता है, सालोनी रूम का किराया नहीं दे पाती है। आखिरकार मकान मालिक जो होता है वो सालोनी से अब जोर जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि तुम हमारे साथ सौदेबाजी कर लो,
तुम चाहे पैसा दोगी चाहे नहीं दोगी, लेकिन हमारे साथ तुम शारीरिक संबंध बना लो। दोस्तों, इधर सालोनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि सालोनी के पास पैसे होते नहीं है मकान मालिक को देने के लिए, और मकान मालिक जो है वो जिद पर उतर जाता है सालोनी के साथ गलत करने के लिए। फिर सालोनी जो है किसी तरह से मकान मालिक को समझाते हुए कहती है कि अंकल, हमें 2-4 दिन का और समय दे दीजिए। हम जहाँ पर ट्यूशन पढ़ाते हैं अमर सिंह के घर, उनसे हमारी बात हुई है। वो 2-4 दिन में पैसे देने के लिए बोले हैं। जैसे ही वो पैसे देंगे तो हम आपको ला करके तुरंत दे देंगे। फिर इसी बात पर मकान मालिक सालोनी से कहता है कि ठीक है, हम 2-4 दिन का समय तुम्हें और देते हैं। यदि तुम 2-4 दिन में पैसे नहीं दे पाओगी तो फिर जो हम चाहेंगे वही करेंगे। फिर सालोनी जो है मकान मालिक से कहती है कि ठीक है। फिर इसी बात पर मकान मालिक सालोनी के घर से चला जाता है। फिर सालोनी जो है मकान मालिक से कहती है कि ठीक है। इधर फिर मकान मालिक सालोनी के पास से अपने घर चला जाता है। इधर जैसे ही 4 दिन का समय गुजर जाता है, सालोनी को पूरा विश्वास था कि अमर सिंह पैसे देने के लिए बोले हैं तो हमें पैसे आज जरूर देंगे। तो उसी पैसे को सालोनी जो है मकान मालिक को देने के लिए बोल करके आई थी, लेकिन किसी कारणवश अमर सिंह जो है सालोनी को पैसे नहीं दे पाते हैं। इधर सालोनी जो है शाम के वक्त में अमर सिंह के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही होती है। तो 5 से 7, 7 से 7:30 बज जाता है। तो अमर सिंह की बेटी की नज़र घड़ी पर जाती है, तो वो देखती है कि अभी तक दीदी जो है हम लोगों को ट्यूशन पढ़ा ही रही हैं। वो 7 बजे छुट्टी कर देती हैं, लेकिन आज 7:30 बज गया है, वो घर नहीं जा रही हैं। फिर अमर सिंह की बेटी सालोनी से कहती हैं कि दीदी, आज आप अपने घर पे नहीं जाओगे क्या? तो सालोनी कहती है कि आज हम अपने घर पे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि 4 दिन में ही सालोनी मकान मालिक से वादा की थी कि हम आपके रूम का पैसा दे देंगे। और उधर मकान मालिक कहा था कि यदि तुम पैसे 4 दिनों में नहीं दे पाओगी तो हम जो कहेंगे वो तुमको हमारे साथ करना पड़ेगा। इसी डर से सालोनी कहीं न कहीं अब अपने रूम पर नहीं जाना चाहती थी। वो बच्चों के साथ ही अमर सिंह के घर पर रहना चाहती थी, क्योंकि उसको पैसे मिले नहीं थे। और उधर मकान मालिक सालोनी का इंतजार कर रहा था। इधर अमर सिंह की बेटी को जैसे मालूम चलता है कि दीदी आज अपने घर पे नहीं जाएंगी, आज हम लोगों के साथ ही हम लोगों के घर पर रुकेंगी, तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इधर 7:30 से 8 बज जाता है। फिर से अमर सिंह की बेटी एक बार सालोनी से पूछती हैं कि क्या दीदी वाकई में आज आप अपने घर नहीं जाओगे? तो सालोनी कहती है कि हाँ, हम अपने घर नहीं जाएंगे। फिर इसी बीच में अमर सिंह आ जाते हैं और वो देखते हैं कि अभी तक 8 बज चुका है और अभी भी पढ़ाई चल रही है। फिर सालोनी से अमर सिंह पूछते हैं कि क्या आप अपने घर पे आज नहीं जाओगे? तो सालोनी कुछ बोल पाती उससे पहले अमर सिंह की बेटी कहती हैं कि पिताजी, आज दीदी हम लोगों के साथ हमारे घर पर ही रुकेंगी। फिर इधर अमर सिंह जो होते हैं वो सालोनी से कहते हैं कि कोई बात नहीं है बेटा, यदि तुम रुकना चाहते हो तो यहीं पर रुक जाओ। फिर सालोनी जो है वो हंस मुस्कुरा देती है और वहीं पर रुक जाती है। इधर अमर सिंह की जो पत्नी होती हैं वो पहले से ही अपने पति को समझा बुझा करके रखी थी कि ये लड़की जो है हमारे बेटे की ही उम्र की है, कहीं हमारे बेटे को अपने प्रेम जाल में न फंसा ले। इधर अमर सिंह के बेटे का नाम जो है वो आदित्य होता है। प्रेम जाल में फंसाने की बात जैसे ही अमर सिंह की पत्नी अमर सिंह से कहती हैं तो अमर सिंह कहते हैं कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी तो लड़की लगती नहीं है। इतने दिन हो गए ट्यूशन पढ़ाते हुए, अभी तक तो ऐसा कुछ हमने सुनने को नहीं मिला है। लेकिन इधर दोस्तों सालोनी की मजबूरी थी अमर सिंह के घर में रुकने के लिए, क्योंकि सालोनी के पास पैसे जो है अभी तक मिले नहीं थे। और सालोनी को मालूम था कि वो अपने रूम पर जाएगी तो वो मकान मालिक के साथ क्या करने के लिए बोल के आई थी और क्या वादा की थी। पैसे नहीं दे पाएगी तो मकान मालिक जो है आज सालोनी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए सालोनी जो है वो अमर सिंह के घर पर ही रुकना चाहती थी। और दोस्तों इधर देखते ही देखते लगभग रात के 9 बज जाते हैं और फिर अमर सिंह आते हैं और सालोनी से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए क्या खाना बनवाएं। फिर सालोनी जो है अमर सिंह से कहती है कि कुछ नहीं सर, कुछ भी बनवा दीजिए, हम खा लेंगे। फिर इधर अमर सिंह की पत्नी जो होती हैं
उनका नज़र तो कहीं न कहीं सलोनी के ऊपर टेढ़ा था ही, वो अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। फिर रात के वक्त में खाना वाना बनता है और खाना खाने के बाद सलोनी को जो है अमर सिंह की पत्नी अपने साथ ही सुला लेती हैं और रात भर सलोनी के बैकग्राउंड के बारे में पूछती जानती हैं। इधर रात में बतिया ही रही होती हैं, उसी बीच में सलोनी के मोबाइल पर सलोनी के मकान मालिक का बार बार फ़ोन आता है और उसे देख करके सलोनी जो है अपने मोबाइल को साइलेंट कर देती है। फिर दोस्तों अमर सिंह की पत्नी जो होती हैं वो सलोनी से पूछती हैं कि किसका फ़ोन है, तो सलोनी कहती है कि ये मकान मालिक का फ़ोन है। वो पूछ रहे होंगे कि क्या तुम घर पे आ रही हो या नहीं आ रही हो, इतना समय हो गया है। वैसे में उनको जब सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं तो उनको गेट बंद करना होता है। फिर अमर सिंह की पत्नी कहती हैं कि इस पर तुम फ़ोन उठा करके बता तो सकती थी कि आज हम रूम पे नहीं आ रहे हैं। फिर सलोनी कहती है कि वो इसी तरह से परेशान करते हैं, उनको क्या बोलना है। फिर अमर सिंह की पत्नी सलोनी की पढ़ाई के बारे में पूछने लगती हैं और कहती हैं कि तुम बीएससी कहाँ से की हो और तुम्हारी पढ़ाई किस तरह से चल रही है और तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं। फिर सलोनी इस बात पर कहीं न कहीं रोने लगती है जब उसके माता पिता के बारे में अमर सिंह की पत्नी पूछती हैं। तो फिर सलोनी जो है अमर सिंह के पत्नी से अपनी सारी कहानी सुनाने लगती है और कहती है कि आंटी ऐसे ऐसे बात है, हम जो है आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मजबूरी है, हमारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। हम जो आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं वो पैसे हमें जब मिलेंगे तो हम ले जा कर के मकान मालिक को देंगे और मकान मालिक फिर हमारा पीछा छोड़ेगा। इस तरह की बात बताते हुए सलोनी जो है वो रोने लगती है। जब इस तरह की बात सलोनी अमर सिंह के पत्नी से सुनाती है तो कहीं न कहीं अमर सिंह की पत्नी भी सलोनी की बात सुन करके काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या बात कर रहे हो बेटा, इतना संघर्ष करके तुम पढ़ाई कर रही हो। तो सलोनी कहती हैं कि हाँ आंटी जी। फिर सलोनी अमर सिंह के पत्नी से कहती है कि हम आप लोगों के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेहनत करके ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप लोग हमारे से बच्चों का ट्यूशन मत छुड़ा लेना। फिर अमर सिंह की पत्नी कहती हैं कि नहीं बेटा, हम कभी नहीं छुड़ाएंगे। और फिर दोस्तों इधर जब शाम से सुबह होती है तो अमर सिंह की पत्नी अमर सिंह से मुलाकात करती हैं, मिलती हैं और उस लड़की की सारी कहानी सुनाती हैं और कहती हैं कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा मजबूर है, ये आगे पढ़ना चाहती है लेकिन इसके पास पैसे नहीं हैं और इसका मकान मालिक जो है इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। फिर अमर सिंह उस लड़की की कहानी सुनते हैं तो वो भी हैरान परेशान हो जाते हैं और उस लड़की के पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा इतनी परेशानी थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम कुछ तुम्हारा मदद कर पाते। फिर हम तुम्हारे पढ़ाई में तुम्हारा कुछ मदद करते। फिर लड़की कहती है कि कोई बात नहीं है सर। फिर अमर सिंह उस लड़की से कहते हैं कि जिस तरह से हमारे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम समझना कि एक बेटी हमारी और है, तुम्हारी पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा हम उठाएंगे। फिर अमर सिंह जो हैं उस मकान मालिक के पास जाते हैं और उस मकान मालिक को काफ़ी ज़्यादा डराते धमकाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर पुलिस केस कर देंगे, तुम एक मजबूर लड़की का फ़ायदा इस तरह से कैसे उठाने के लिए सोच लिया। फिर अमर सिंह उस लड़की को एक हॉस्टल में रूम दिलाते हैं और उस मकान मालिक से उसका छुट्टी करा देते हैं और फिर अमर सिंह उस लड़की का सारा जिम्मा उठा लेते हैं और कहते हैं कि इसके बारे में तुम अपने माता पिता को कभी मत बताना, नहीं वो लोग हमें गलत सोचेंगे। और फिर दोस्तों सलोनी इसी तरह से अपने 4 साल का बीटेक का पढ़ाई कंप्लीट की और फिर बीटेक का पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद सलोनी एक बैंक में परीक्षा दी और वहां पर सलोनी बैंक मैनेजर बन गई दोस्तों। इधर सलोनी अमर सिंह के जिस लड़के को ट्यूशन पढ़ा रही होती है वो भी बैंक का ही एक कर्मचारी बन जाता है और सलोनी इधर अपने घर आ जा तो रही थी बीच बीच में, लेकिन अपने घर वालों को कभी नहीं बताई थी कि सलोनी का इस तरह से कोई बाहर में मदद भी कर रहा है।
सालोनी पढ़ लिख कर बैंक मैनेजर बन जाती है। इधर आदित्य अमर सिंह का जो लड़का होता है वो भी बैंक में मैनेजर ही बन जाता है। फिर इधर अमर सिंह जो होते हैं वो सोचते हैं कि सालोनी देखने में काफ़ी होशियार और तेज और सुंदर लड़की है और 4 सालों से अमर सिंह उस लड़की को अपने परिवार का हिस्सा ही मान रहे होते हैं। फिर अमर सिंह कहीं न कहीं विचार करते हैं कि क्यों न हम अपने बेटे आदित्य का सालोनी के साथ शादी कर देते हैं। फिर दोस्तों इधर आदित्य जो होता है वो भी कहीं न कहीं सालोनी को पसंद करता था। फिर सालोनी और आदित्य का शादी हो जाता है और अब दोस्तों ये लोग अपनी ज़िंदगी काफ़ी हंसी खुशी से गुजार रहे हैं। इधर सालोनी का जब नौकरी लग जाता है तो इधर भागलपुर में सालोनी का जो परिवार रह रहा होता है उन लोगों का भी ज़िंदगी खुशमे तरह से ज़िंदगी बीतने लगती है। तो ये रही दोस्तों पूरी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं। तो आप लोग सतर्क और सावधान रहें ताकि आप लोगों के भी बच्चे बाहर जाएं तो वो लोग सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।